Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn English first chapter. The school bell rings again. School bell rings again का मतलब है कि अब हमारी स्कूल वापस से स्टार्ट हो चुकी है. अब स्कूल का बेल रिंग अगेन होगा. हम वापस से स्कूल जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नई टीचर रहेंगी, नया क्लासरूम, नया एनवायरनमेंट और सब कुछ एकदम एक्साइटमेंट होती है सारे बच्चों को. आपको भी होती होगी ना बच्चों. सो देखिए आप इन दोनों को ये कितने एक्साइटेड है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जाने के लिए. सो इसी से रिलेटेड ये पूरी पोयम है. सो लेट्स स्टार्ट. रीड एंड रिसाइट. A new school year and a brand new start. A year in which we will all take part. So, buckle up and off we will go. There are so many things we want to know. मतलब न्यू मतलब नया, स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट मतलब एक नई शुरुआत. अ ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट. वो साल जब हम लोग वापस से सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक साथ बेंच में बैठेंगे, एक साथ टिफिन खाएंगे, एक साथ पढ़ाई करेंगे. कितने सारे नए बच्चे होंगे, टीचर्स होंगी. सो ये जो है ना न्यू स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक नई शुरुआत होगी नए साल पे और उस साल में जहां हम साथ में मिलके पार्टिसिपेट करेंगे, टेक पार्ट. जैसे साथ में मिलके टिफिन खाना, स्कूल पढ़ना, हर चीज. ठीक है. सो बकल अप एंड ऑफ वी विल गो. सो हम तैयारी करके जाएंगे. बकल ऑफ मतलब जब हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं विथ सो मच एक्साइटेड, तो वो हमें होता है उसका मतलब बकल अप कि अब चलो तैयारी करते हैं और जाते हैं. तो आपको कहाँ जाना है? आपको स्कूल जाना है, एक नई शुरुआत करना है, एक नए क्लास में नए बच्चों के साथ. ठीक है. तो हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. सो बकल अप एंड ऑफ वी विल गो. हम बकल अप करेंगे, अब तैयार होंगे, जाएंगे. देर आर सो मेनी थिंग्स. वहां बहुत सारी चीज होगी. वी वॉन्ट टू नो, जो कि हम जानना चाहेंगे. मेनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें. वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं. जैसे हम कितने एक्साइटेड होते हैं ना कि चलो इस साल इस क्लास में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा, हमारे फ्रेंड्स कौन से होंगे, हमारी टीचर्स हमें किस तरह से मिलेंगी, वो हमें क्या क्या सिखाएंगी. तो बहुत सारी चीजें सीखनी है. सो ये है फर्स्ट स्टैंजा. अब हम सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं. So, now that we are in grade 6, new things will be added to the learning mix. Now that we are in grade, अब हम grade 6 में हैं. New things will be added. नई added मतलब जोड़ना. New things मतलब नई चीजें जोड़ना. किसमें जोड़ना? To the learning mix. देखो जब हम नई क्लास में जाते हैं ना बेटा, तो देखो बहुत सारी चीजें हमारी लर्निंग में मिक्स होती है. जैसे हमारा क्लास जिस हम क्लास में बैठते हैं वहाँ कितनी सारी चीजें होती है. जैसे हम कितने नए बच्चों से मिलते हैं. हमारी जो लर्निंग में बहुत, देखो हम 5th स्टैंडर्ड में पेंसिल से लिखते हैं, अब 6th स्टैंडर्ड में हम पेन से लिखेंगे और हमारा मैथ्स का सिस्टम चेंज हो जाएगा. वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा. हमारे टीचर्स हमें डायग्राम बनाएंगी, हमें थोड़ी और डिफिकल्टीज सम्स मिलेंगे. तो बहुत सारी, और हम नए नए पोएम सीखेंगे, हम नए नए लेबोरेटरीज में या कंप्यूटर में जाके बहुत सारे सब्जेक्ट सीखेंगे. तो कितनी सारी चीजें ऐड हो जाती है ना. तो वही बोल रहा है न्यू थिंग्स विल बी एडेड. नई चीजें ऐड होंगी हमारी लर्निंग में. और वो चीज क्या होती है? जैसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग. डिफिकल्ट कैलकुलेशन का मतलब है कि बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं डिफिकल्ट. जैसे मैथ्स में, हर साल मैथ्स में डिफिकल्ट कैलकुलेशन आने लगता है ना. जैसे 5th में था, अभी 6th में हमें और डिफिकल्ट सम्स आएंगे. तो वही सारे कैलकुलेशंस की बात करें. डिफिकल्ट मतलब थोड़ी मुश्किल, कैलकुलेशन मतलब सम्स. फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जैसे हम बहुत सारे नए नए तरीके सीखेंगे राइटिंग के. तो ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग. कितनी सारी एक्साइटमेंट होती है जब हम नए क्लास में जाते हैं कि हम क्या क्या नई नई चीजें पढ़ेंगे अपनी टीचर से, हम बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पोएम्स, एवरीथिंग. तो कितना एक्साइटमेंट है इन दोनों बच्चों के चेहरे पे आप देख सकते हो. तो जो सेकेंड स्टैंजा है इसका आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अब हम नए ग्रेड में जा रहे हैं. वो ग्रेड है 6. न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स. बहुत सारी चीजें ऐड होंगी हमारी लर्निंग पे. और डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ईच टर्म्स विल बी, बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है ना. तो वही एक्साइटमेंट वाली बता रहा है. तो ये सेकेंड स्टैंजा हमारा हो गया है. सो नाउ दिस लास्ट स्टैंजा.
I think that as a classroom clean, our motto should be yes we can. हमारा आई थिंक मतलब मैं ये सोचता हूँ दैट एज अ क्लासरूम क्लेन, क्लासरूम क्लेन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ, जैसे क्लोज ग्रुप होती है, जैसे मान लीजिए हम एक फुटबॉल के ग्रुप में हैं, हम एक वॉलीबॉल के ग्रुप में हैं, हम एक सिंगिंग ग्रुप में हैं, या हम जो जिस क्लासरूम में बैठते हैं वहाँ हमारे कितनी सारी ग्रुप्स हो जाती हैं, वो कितने सारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, ठीक है? तो ये जो हम बोलते हैं ना, एक फैमिली टाइप की बन जाती है। तो क्लासरूम में आप रोज 6 आवर्स 7 आवर्स आप उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ आप फ्रेंडशिप करते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, तो वो भी तो एक फैमिली की तरह एक खास ग्रुप हो जाती है ना। तो ये आई थिंक दैट अ क्लासरूम क्लेन, अवर मोटो शुड बी यस वी कैन। हाँ, हम कर सकते हैं। यस वी कैन मतलब यस वी कैन, हम कर सकते हैं। यही मोटो होनी चाहिए हमारी, कि हम एक क्लासरूम में एक ग्रुप की तरह, एक फैमिली की तरह, एक क्लोज ग्रुप की तरह हम रहते हैं। और हमारा मोटो क्या होना चाहिए? आवर मोटो शुड बी, हाँ हम कर सकते हैं, यस वी कैन। कोई भी मुश्किल आती है तो जैसे हमारे पास कभी कभी कोई डिफिकल्टी आती, जैसे हमारे पास कभी बुक नहीं होता, या हमारे पास कभी कोई चीजें हमें समझ में नहीं आती, तो हम टीचर से डिस्कस करते हैं, या आप एक दूसरे के स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं और हम अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे जैसे हम फैमिली में रह के करते हैं। तो योर क्लासरूम इज ऑल्सो अ फैमिली। तो आवर मोटो शुड बी यस वी कैन, हम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कमेंट्स, गेट क्रैकिंग, जस्ट रिमेंबर देयर शुड बी नो स्लैकिंग। ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि चलो बिगनिंग करते हैं, एक नए शुरुआत की। गेट क्रैकिंग, चलो हम सब कुछ अचीव करते हैं। क्रैकिंग मतलब हर चीज क्रैक कर लेना, जैसे कि हम कोई एग्जाम क्रैक करते हैं या हम एक नई चीज सीखते हैं, तो ये सारी चीजों का मतलब होता है क्रैकिंग। जस्ट रिमेंबर, लेकिन रिमेंबर का मतलब कि हमें याद रखना है दैट देयर शुड बी, कि हमें नो स्लैकिंग का मतलब होता है कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो नहीं हो जाए। स्लैकिंग मतलब कि किसी भी स्पीड का स्लो हो जाना। अब यहाँ पे स्पीड का स्लो हो जाना का मतलब होता है कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा नई चीज सीखते रहना चाहिए। जो चीज हमें ना समझ में आए हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए, मगर किसी भी हालत में हमारी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। किसकी? लर्निंग की। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी और हमने ये तीनों स्टैंजा समझ लिया है। सो नाउ आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर और ऑफ दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट, वर्ड बास्केट। तो फर्स्ट वन इज बकल अप, टू गेट रेडी और प्रिपेयर फॉर समथिंग इंटेंस एक्साइटिंग। ओके, जब हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं तो हम इसी के लिए बकल अप यूज करते हैं। ओके, क्लेन, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, ये हमने पोएम में आपको ऑलरेडी समझाया था। कमेंट्स, टू स्टार्ट और टू बिगिन, किसी चीज की स्टार्ट करना, इसको बोलते हैं कमेंट्स। ओके, स्लैकिंग, डिक्रीज और रिड्यूस इन इंटेंसिटी, क्वांटिटी और स्पीड। किसी भी चीज का हम स्पीड लो कर लें, चाहे वो पढ़ाई हो, रेसिंग हो या किसी भी फील्ड में, तो उसको स्लैकिंग बोलते हैं। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो अब हम करेंगे सेकेंड आंसर। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो what does the poem describe at the start? So the first option is the end of the year, a holiday trip, a new school year, a sport day. So the answer is a new school year. Okay. Second answer is, what does buckle up suggest in the poem? buckle up जो पोएम में दिया है वो क्या सजेशन कर रहा है इन द पोएम में? सिट क्वाइटली, गेट रेडी फॉर द जर्नी, वेयर अ यूनिफॉर्म, बी केयरफुल। बकल अप का मतलब है हम किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब कोई एक्साइटमेंट होता है ना हमें, तो वो आंसर होगा गेट रेडी फॉर अ जर्नी। सो द व्हाट न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स। ओके, कि क्या नई चीज ऐड किया गया है लर्निंग मिक्स में। सो द फर्स्ट वन इज गेम एंड सॉन्ग, second one is difficult calculations and writing,
पेंटिंग एंड ड्राइंग, डांसिंग एंड सिंगिंग. तो द आंसर इज डिफिकल्ट कैलकुलेशन एंड राइटिंग. ओके. सो द थर्ड वन इज विच ग्रेड आर द स्टूडेंट इन. ये जो स्टूडेंट है वो किस ग्रेड के हैं? ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7. सो द आंसर इज grade 6. Okay. So the fifth one is how does the poem feel about each school term? First one is boring, tiring, exciting or fearing. So the answer is exciting. Okay. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड. डिस्कस इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम अबाउट. पोएम किस बारे में है? तो द आंसर इज द पोएम इज अबाउट द एक्साइटमेंट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल. ओके. पोएम किस बारे में है कि एक एक्साइटमेंट और जो नया एक्सपीरियंस होता है ना, नया स्कूल के स्टार्ट पे, तो वो इसी के बारे में दिया गया है. ओके. तो द सेकेंड आंसर इज, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब each school term? The answer is the poet describes each school term as a new adventure full of fun, learning and exciting experience. पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है हर स्कूल टर्म्स को? उसे डिस्क्राइब किया है न्यू एडवेंचर फुल ऑफ फन, लर्निंग एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. सो द थर्ड वन इज How was your first day in the school? मतलब क्या बोल रहा है कि आप अपने फर्स्ट डे स्कूल का एक्सपीरियंस बताइए. एक्सप्लेन इन 2 or 3 sentences. So the answer is my first day in school was exciting. I met my new friends and teachers. I enjoyed a new classroom and learning new things. तो जो मेरा फर्स्ट डे था वो कैसा है? वो बहुत ही एक्साइटिंग था. और आई मेट मतलब मैं मिला अपने न्यू फ्रेंड्स से और न्यू टीचर से. और आई इंजॉयड द न्यू क्लास, मैंने अपनी न्यू क्लास को बहुत इंजॉय किया. एंड लर्निंग न्यू थिंग, और मैंने बहुत सारी नई चीज लर्न की. ओके. सो फाइंड एंड राइट राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम ऑफ फॉर द फॉलोइंग. तो राइमिंग वर्ड जैसे होता है नहीं, स्टार्ट, पार्ट, गो, नो, इसी तरह से. तो द स्टार्ट का है पार्ट, गो का है नो, क्रैकिंग का है स्लैकिंग और राइटिंग का है एक्साइटिंग. तो मैंने ये आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका दे दिया है. आप प्लीज़ स्टडी करें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर जस्ट ब्यूटीफुल पोएम और अदर लेसन्स. ओके. टिल देन टेक केयर.